हेलो नमस्कार। मेरा नाम है अमन कुमार। आप देख रहे हैं हमारे चैनल डिजिटल एग्जाम्स को। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं लिब्रे ऑफिस राइटर के बारे में, जिसमें से हम पढ़ेंगे फाइल मेनू के बारे में। तो सबसे पहले हम अपना लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन कर लेते हैं। तो सिंपली मैंने क्लिक किया और लिब्रे ऑफिस राइटर कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाता है। ओपन होने पे हमें बहुत सारे मेनूज और बहुत सारे ऑप्शंस दिखते हैं। इनका क्या यूज़ है, इनका हम एक एक फाइल मेनू के बारे में जानेंगे, एक एक ऑप्शन के बारे में जानेंगे। तो बस आपको तसल्ली से इस वीडियो को ध्यान से देखना है। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन आपके जो भी डाउट है वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें जो ऊपर देखने को मिलता है टाइटल बार देखने को मिलता है, जहाँ पे हमें टाइटल देखने को मिलता है और पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस का टाइटल क्या होता है। तो इसका टाइटल जब हम किसी फाइल को किसी नाम से नहीं सेव करते हैं तो बाय डिफॉल्ट इसका टाइटल अनटाइटल्ड 1 के नाम से जाना जाता है। और लिब्रे ऑफिस राइटर का ये अनटाइटल 1 होता है। एग्जाम में भी पूछा जाता है, आपके CCC के एग्जाम हो गया, ओ लेवल के एग्जाम हो गया, इन दोनों एग्जामों में काफ़ी भर भर के क्वेश्चन लिब्रे ऑफिस से यानी लिब्रे ऑफिस राइटर से आते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन हमें देखने को मिलता है फाइल मेनू। अभी जब भी हम आते हैं तो फाइल मेनू पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने पे हमें बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। इनका क्या यूज़ है, एक एक ऑप्शन के बारे में हम इनका एक एक पोस्टमार्टम करेंगे। तो सबसे पहला हमें ऑप्शन देखने को मिलता है न्यू का। अब जैसे हम न्यू पे जाते हैं, यहाँ पे न्यू पे जाने के बाद यहाँ पे बहुत सारे ढेर सारे ऑप्शन खुल जाते हैं। जैसे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट हो गया, स्प्रेडशीट हो गया, प्रेजेंटेशन हो गया, ड्राइंग हो गया, फार्मूला हो गया, डाटाबेस हो गया, HTML डॉक्यूमेंट हो गया, XML डॉक्यूमेंट हो गया, और बहुत सारे यहाँ पे लेवल्स वगैरह ये सब ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। अभी आप लिब्रे ऑफिस में हो और आप चाहते हो कि इस लिब्रे ऑफिस का जो पेज है यहाँ पे हमें स्प्रेडशीट ओपन हो जाए। क्या हो जाए? स्प्रेडशीट ओपन हो जाए। या हम चाहते हैं कि हमने कुछ भी यहाँ पे वर्क कर दिया। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे टाइप किया डिजिटल एग्जाम्स करके, यहाँ पे मैं टाइप कर दिया। तो मैं चाहता हूँ अभी ये डिजिटल एग्जाम्स है, मैं इसे डिलीट नहीं करना चाहता हूँ, इरेज नहीं करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ यहाँ पे एक नई सीट आ जाए, नया पेज आ जाए। उसके लिए हम क्या करेंगे, फाइल मेनू पे जाएंगे। सिंपली फाइल मेनू पे गए और जैसे फाइल मेनू पे गए और जाने के बाद में हम यहाँ पे क्लिक करेंगे न्यू पे। अब न्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा आ जाएगा अभी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट यानी Ctrl+N। आप अपने कीबोर्ड की हेल्प से Ctrl+N करेंगे तब भी यहाँ पे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को ओपन करा सकते हैं। अब जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, सेम टू सेम हमारे पास नया पेज आ गया और फाइल मेनू आ गया। अभी हमने सीखा कि न्यू का क्या मतलब होता है। न्यू का मतलब होता है किसी भी फाइल को, जैसे स्प्रेडशीट की फाइल ओपन करनी है या प्रेजेंटेशन की फाइल ओपन करनी है तो आप न्यू पे जाके इस फाइल को ओपन कर सकते हैं। ड्राइंग की फाइल ओपन करनी है या फार्मूला, डाटाबेस, यहाँ पे बहुत सारी फाइल ओपन करने के लिए आप न्यू कमांड का यूज़ करते हैं, जिसका शॉर्टकट Ctrl+N होता है। यहाँ पे मैं ढेर सारी फाइल ओपन करके दिखाऊंगा, टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा। तो न्यू का मतलब होता है कि किसी भी फाइल को यहाँ पे ओपन करा सकते हैं, यानी जो भी आप लेना चाहते हैं सिंपली क्लिक करेंगे ओपन हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड नंबर पे हमें ऑप्शन देखने को मिलता है Ctrl+O यानी ओपन का। अभी ओपन क्या करेंगे, जब भी हम कोई भी फाइल पहले से लिब्रे ऑफिस राइटर में बना रखी है उस फाइल को हम ओपन करना चाहते हैं तो उसे कैसे ओपन करेंगे। तो उसको ओपन करने के लिए सिंपली हमें ओपन पे क्लिक करना है। अभी मैंने ओपन पे क्लिक कर दिया, बट मैंने ऐसी कोई अभी फाइल नहीं लिब्रे ऑफिस की बनाई है जिससे कि मैं इसे ओपन कर सकूं या इसका मैं पास दे सकूं कि ये ओपन हो जाए। तो चलिए मैं कोई एक नई फाइल का नाम देता हूं और यहाँ पे देखता हूँ कि फाइल कैसे बनेगी। तो सिंपली हम यहाँ पे जाते हैं और जो मैंने डिजिटल एग्जाम्स नाम से यहाँ पे वर्ड टाइप किया था, अब मैं क्या करूँगा, इसे सिलेक्ट करूँगा और इसका थोड़ा साइज़ इंक्रीज़ करूँगा। और साइज़ इंक्रीज़ करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसे हाईलाइट कलर दे देता हूँ। तो मैं इस टाइप से मैंने इसको हाईलाइट कलर दे दिया और फॉन्ट कलर को भी मैं रेड कर देता हूँ। अभी मैं चाहता हूँ ये जो हमने लिखा हुआ है ये सेव हो जाए। तो सेव करने के लिए सिंपली हम फाइल मेनू पे जाएंगे और यहाँ पे सेव कमांड का ऑप्शन करेंगे, यानी Ctrl+S कीबोर्ड से कर सकते हैं। अभी जैसे मैंने क्लिक किया, अभी हमसे पूछेगा अनटाइटल 1, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है अनटाइटल 1। जब भी हम किसी फाइल का नाम नहीं देंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट अनटाइटल 1 लिख के आएगा। हम चाहते हैं इस फाइल का नाम दे दें, तो चलिए हम यहाँ पे नाम दे देते हैं। मैं दे देता हूँ XYZ, मैंने ये नाम दे दिया। अभी हमसे पूछेगा कि भाई इस फाइल को आप कहाँ सेव करना चाहते हैं। चलिए मैं यहाँ से डेस्कटॉप पे सेव करना चाहता हूँ और सिंपली मैं क्या करता हूँ, डेस्कटॉप पे क्लिक करके यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दूंगा। अब ये मेरी डेस्कटॉप पे फाइल सेव हो चुकी है। मैं इसे मिनिमाइज़ करता हूँ। जैसे मैंने मिनिमाइज़ किया, अभी देखो XYZ नाम से यहाँ पे एक फ़ाइल हमारी सेव हो चुकी। अब इसी फाइल को हम क्या करेंगे, ओपन कराएंगे। अभी ओपन कैसे कराते हैं, यहाँ पे देखो मैं दूसरे फाइल पे चला गया।
अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फाइल पे जाऊँगा। फाइल पे जाने के बाद अपने कीबोर्ड से आप कंट्रोल ओ भी कर सकते हैं। अगर नहीं करना है तो सिंपली यहाँ पे फाइल पे आके ओपन कमांड पे क्लिक करेंगे। अभी मैंने कहाँ पे वो फाइल सेव की थी, डेस्कटॉप पे सेव की थी। अब डेस्कटॉप पे जैसे मैंने जो फाइल सेव की थी तो वो देखो यहाँ पे XYZ नाम से ये फाइल थी। मैं क्या करूँगा, इसे सिलेक्ट करूँगा और ओपन बटन पे क्लिक करूँगा। जैसे मैंने ओपन बटन पे क्लिक किया, ये फाइल कंटिन्यू हमारे पास ओपन हो गई। तो आपने देखा कि फाइल मेनू की हेल्प से हम ओपन कमांड की हेल्प से कैसे किसी फाइल को ओपन करते हैं। तो आई होप कि आपको ये कमांड समझ में आई होगी, ओपन कमांड का क्या मतलब होता है, कंट्रोल ओ का क्या मतलब होता है। फिर तीसरे नंबर पे हमारे पास ऑप्शन आता है ओपन रिमोट फाइल। अब ये क्या चीज़ है, ओपन रिमोट फाइल कौन सा ऑप्शन है? तो चलिए मैं बताता हूँ। ओपन रिमोट फाइल का मतलब ये होता है जैसे कि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं या किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं या आप अपने घर पे काम कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि ऑफिस की जो सिस्टम है उसकी फाइल को रिमोटली एक्सेस कर सकें, यानी ऑफिस में रखा हुआ कंप्यूटर आप अपने घर से एक्सेस कर सकें और उस फाइल को मतलब रिमोटली एक्सेस कर सकें, उसे सेव कर सकें, उसमें एडिटिंग कर सकें। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ओपन रिमोट फाइल का यूज़ करते हैं। यानी आप जब भी उसका पाथ देंगे तो जो आपके सिस्टम में वहाँ ऑफिस में सेव हुई फाइल घर पे ओपन हो जाएगी या घर पे रखी हुई फाइल्स मतलब ऑफिस में ओपन कर सकते हैं। इसलिए हम ओपन रिमोट फाइल का यूज करते हैं, इस कमांड का यूज़ करते हैं। तो आई होप कि आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। फिर उसके बाद से हमारे पास एक ऑप्शन मिलता है रीसेंट डॉक्यूमेंट। अब ये रीसेंट डॉक्यूमेंट क्या होता है, जब भी आपने यहाँ पर आके किसी भी फाइल को किसी भी नाम से सेव किया होगा तो वो सारी की सारी यहाँ पे लिस्ट आपको शो होगी। उसे ओपन रीसेंट डॉक्यूमेंट के नाम से जानते हैं। जैसे कि अभी मैंने XYZ.odt अभी मैंने आपको एक फ़ाइल बनाई थी, तो ये रीसेंट डॉक्यूमेंट की लिस्ट में यहाँ पे आ चुकी है। अब ये ODT की .odt क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है, CCC और O लेवल के पूछा जाता है कि लिब्रे ऑफिस राइटर का एक्सटेंशन क्या होता है। तो आपको बता देना है .odt। ODT मतलब ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट फाइल। ध्यान से आप नोट कर लेना और लिख लेना अपने बुक में जहाँ पर लिखना चाहते हैं। आपसे पूछा जाता है कि ODT का मतलब क्या होता है, ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। तो आई होप कि आपको ये भी ऑप्शन क्लियर हो गया होगा। अभी चौथे नंबर पे आते हैं, यहाँ पे क्लोज नाम का हमें फंक्शन देखने को मिलता है। अभी ये क्लोज क्या है, अगर हम चाहते हैं ये फाइल हमारी ओपन है, मैं चाहता हूँ इसे क्लोज करना, तो सिंपली फाइल मेनू पे जाऊँगा और क्लोज पे क्लिक कर दूंगा। जैसे क्लोज पे क्लिक करूँगा ये हमारी फाइल क्लोज हो चुकी है, ये हमारी फाइल क्लोज हो चुकी है। फिर से फाइल पे जाते हैं। अभी यहाँ पे हमें विजार्ड नाम का ऑप्शन देखने को मिलता है। विजार्ड का क्या यूज़ होता है चलिए जानते हैं। तो यहाँ पे लेटर, फैक्स, एजेंडा, डॉक्यूमेंट, कन्वर्ट, यहाँ पे बहुत सारे जैसे कि आप लेटर टाइप जैसे फैक्स वगैरह मशीन वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे आप ऐड करके यहाँ पे फैक्स करा सकते हैं, किसी भी डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे विजार्ड नाम का फंक्शन यूज़ किया जाता है। उसके बाद से हम बात करते हैं टेम्पलेट की। फाइल मेनू पे जाएंगे, टेम्पलेट पे आएंगे। अभी टेम्पलेट यहाँ पे 3 ऑप्शन टेम्पलेट में देखने को मिलते हैं। एक हमें ऑप्शन देखने को मिलता है एडिट टेम्पलेट। अभी एडिट टेम्पलेट क्या है, जैसे आपने पहले से कोई टेम्पलेट बना रखा है, आप चाहते हैं कुछ एडिट करना, तो सिंपली आप एडिट टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे। अभी आपसे ये पूछेगा कि आपने जो टेम्पलेट सेव किया है वो किस लोकेशन में सेव किया है, सिंपली आप उसे ओपन करा के आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। फिर हम टेम्पलेट पे आते हैं। दूसरा हमें ऑप्शन मिलता है सेव एज टेम्पलेट। अगर आपने टेम्पलेट बनाया है तो उसे टेम्पलेट को सेव कर सकते हैं। मैनेज टेम्पलेट, अगर आपने कोई टेम्पलेट बनाया है उसे मैनेज करना चाहते हो, उसमें एडिटिंग करना चाहते हो, यहाँ पे आप मैनेज कर सकते हो। तो इसका शॉर्टकट पूछा जाता है कि मैनेज टेम्पलेट का शॉर्टकट कीज़ क्या होता है, तो आपको बता देना है Ctrl+Shift+N। हम जब दबाते हैं तो मैनेज टेम्पलेट का हमें ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अभी यहाँ पे हम बात करते हैं सेव की। जैसा कि अभी मैं किसी भी फाइल को यहाँ पे सेव करना चाहता हूँ या कुछ भी यहाँ पे टाइप करना चाहता हूँ, जैसे मेरा नाम है अमन कुमार, मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया, मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ अमन कुमार। अभी मैंने जैसे ये नाम टाइप किया, टाइप करने पे क्या है, मैं इस नाम को सेव करना चाहता हूँ। ये हमारी फाइल है, इसमें कोई टेक्स्ट है, सेव करना है तो हमें क्या करना है, कीबोर्ड से Ctrl+S कर देना है और Ctrl+S करना है, या फाइल पे जाके हमें सेव बटन सेव कमांड का यूज़ करना है, सिंपली आप सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप नाम देंगे और जिस लोकेशन में सेव करना है आप वो लोकेशन सेलेक्ट करेंगे, आपकी फ़ाइल सेव हो जाएगी। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर उसके बाद से यहाँ पे फाइल पे जाते हैं। नेक्स्ट हमें ऑप्शन देखने को मिलता है सेव एज। अभी आप कहोगे आपकी सेव और सेव एज में क्या अंतर होता है, तो चलिए मैं आपको सेव एज और सेव एज में डिफरेंट बताता हूँ। दोनों का शॉर्टकट की अलग है। सेव करने के लिए Ctrl+S का यूज़ करते हैं, सेव एज करने के लिए Ctrl+Shift+S का यूज़ करते हैं। अभी दोनों में डिफरेंस क्या है, जब सेव ही करना है तो दो ऑप्शन क्यों बनाए, तो सबसे पहले आप सेव का तो समझ लीजिए। सेव एज का यूज तब किया जाता है जब आप किसी भी फाइल को किसी दूसरी लोकेशन में सेव करना हो। यानी एक फ़ाइल बनी हुई है
और आप चाहते हैं कि वो फाइल वहाँ भी बनी रहे और उसी फाइल को रीनेम करके हम दूसरी जगह मतलब यूज़ करके उसे सेव कर सकें, तो आप उस फाइल को ईजिली यहाँ पे जो है सेव एज कमांड की हेल्प से सेव कर सकते हैं। अभी जैसे मैं मान लेता हूँ, चलिए मैं ये फाइल है, मैं इसका थोड़ा साइज बढ़ा देता हूँ, मैं आपको बताता हूँ दोनों कमांडों का यूज़ करके। अभी जैसे मैंने ये नाम टाइप किया था अपना, अभी मुझे क्या करना है, मैं थोड़ा इसका कलर कर देता हूँ तो दिखने में थोड़ा हाईलाइट लगेगा, अच्छा लगेगा। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको सेव करता हूँ सबसे पहले। तो सेव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फाइल पे जाना पड़ेगा, उसके बाद हम कंट्रोल एस करेंगे कीबोर्ड से और हम इसे डेस्कटॉप पे सेव करेंगे। मैंने डेस्कटॉप सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैं नाम डाल देता हूँ, यहाँ पे 121 मैंने ये फाइल का नाम दे दिया, 121 डाल दिया। अब मैं सेव पे क्लिक कर दिया। अब ये फाइल मेरी सेव हो चुकी है। अब मेरी फाइल ये सेव हो चुकी है। कहाँ सेव हुई है, डेस्कटॉप पे सेव हुई है। ये देखिए ये फाइल रही डेस्कटॉप पे। अब मैं चाहता हूँ इसे डॉक्यूमेंट फोल्डर में सेव कर दूँ, डेस्कटॉप पे भी रहे और डॉक्यूमेंट में भी रहे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें फाइल पे जाना पड़ेगा और सेव एस कमांड का यूज़ करेंगे या कंट्रोल शिफ्ट कीबोर्ड से प्रेस करेंगे। अभी मैं इस पे गया। अब ये फिर से हमसे पूछेगा कि भैया अपनी जो फाइल है वो कहाँ सेव करनी है। मैं चाहता हूँ इसे डॉक्यूमेंट में सेव करना। अभी मैं डॉक्यूमेंट वाले फोल्डर में चला गया। अब मैं इसी फाइल का दूसरा नाम दे देता हूँ, जैसे मैं नाम दे देता हूँ 122। अभी मैं सेव पे क्लिक कर देता हूँ। मैंने सेव पे क्लिक कर दिया। अब दोनों फाइल अलग अलग लोकेशन में सेव हैं। अगर ये फाइल मेरी कोई डिलीट भी कर देगा तब भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी मैं देखो डेस्कटॉप पे गया। अभी ये फाइल है, मैं ओपन कर रहा हूँ। अब जैसे मैंने ओपन किया तो ये फाइल हमारी इजीली यहाँ पे ओपन हो गई। अब मैं जाता हूँ डॉक्यूमेंट में। डॉक्यूमेंट में जाने के लिए सिंपली हमें क्या करना पड़ेगा, तो आप दिस पीसी में जाओ या दिस पीसी को ओपन कर लो। अभी ओपन कर लिया। अभी यहाँ पे मैंने डॉक्यूमेंट में सेव किया था, कहाँ गया डॉक्यूमेंट, ये रहा डॉक्यूमेंट। अभी मैंने एक फ़ाइल 121 के नाम से सेव की थी और ये रही हमारी फ़ाइल। राइट क्लिक करेंगे, ओपन कर देंगे। लिब्रे ऑफिस वहाँ डेस्कटॉप पे भी सेव है और डॉक्यूमेंट भी सेव है। तो आई होप कि आपको सेव एस और सेव दोनों कमांडों का यूज़ करना आ गया होगा। अभी हम फाइल पे जाते हैं। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन देखने को मिलता है सेव रिमोट। अभी मैंने आपको बताया था उससे पहले कि रिमोट का क्या मतलब होता है। आप इस फाइल को रिमोटली कहीं सेव करना चाहते हैं दूरस्थ कंप्यूटर में, यानी आप अपने घर में बैठे अपने ऑफिस में सेव करना चाहते हैं, या आप अपने ऑफिस में बैठे आप अपने घर के सिस्टम में ये फाइल सेव करना चाहते हैं, यानी यहाँ भी सेव हो जाए वहाँ भी सेव हो जाए। अभी हम फाइल पे जाते हैं। तो फाइल पे जाने के बाद आपको यहाँ पे सेव कॉपी का ऑप्शन मिलेगा। आप एक इसकी सेव की कॉपी बनाना चाहते हैं तो सेव कॉपी पे क्लिक कर देंगे। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास ऑप्शन देखने को मिलता है एक्सपोर्ट का। अभी ये एक्सपोर्ट ऑप्शन क्या करता है, अभी जैसे हम एक्सपोर्ट पे क्लिक करते हैं, अभी हमसे पूछेगा जो फाइल है इसे कहाँ भेजना चाहते हैं, किस लोकेशन में भेजना चाहते हैं, पीडीएफ में बनाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। तो आप यहाँ पे एक्सपोर्ट में आके यहाँ पे बहुत सारे जेपीजे, राइटर, पीएनजी इस टाइप के ऑप्शन देखने को मिलते हैं। आप जिस किसी में भी इसे एक्सपोर्ट करना है, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ ये पीडीएफ में बन जाए। अभी मैं क्या करूँगा, अभी ये 121 नाम की जो फाइल है अभी टेक्स्ट फाइल है, मैं इसे पीडीएफ में बदल दूंगा। तो हमसे पूछ रहा है कि भाई कहाँ सेव करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ डेस्कटॉप पे सेव हो जाए। अभी मैं सेव पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने सेव पे क्लिक कर दिया, अभी ये हमसे पूछेगा पीडीएफ के बारे में, वाटरमार्क लगाना है नहीं लगाना है। जैसे मैं चाहता हूँ इस पर वाटरमार्क लग जाए। चलिए मैं वाटरमार्क के लिए मैं चैनल का नाम टाइप करता हूँ, डिजिटल एग्जाम्स। अभी मैंने टाइप कर दिया वाटरमार्क के लिए। यहाँ पे साइन इन वाटरमार्क पे क्लिक करेंगे और मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया डिजिटल एग्जाम्स, ये चैनल का नाम है। तो हमें ये वाटरमार्क लगाना है और इसके बाद यहाँ पे आप किस टाइप से पीडीएफ में क्या क्या रखना चाहते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। अब मैनुअली आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। मुझे ये वीडियो बनाना ताकि लंबी ना बने, इसकी डीपीआई वगैरह भी आप इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं इसकी क्वालिटी को लेकर। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देंगे। अब जैसे आप इस एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे, ये जो फाइल है आपकी जो टेक्स्ट फाइल थी ये पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी आपको पीडीएफ बनाने के लिए किसी अदर सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है। आप लिब्रे ऑफिस राइटर में आके अपना कंटेंट टाइप करके आप पीडीएफ में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं ये पीडीएफ हमारी बनी है या नहीं। अभी जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, देखिए क्रोम ब्राउज़र पे डायरेक्टली पीडीएफ ओपन हो जाएगी। अभी हमसे पूछ रहा है कि इस पर ओपन करना चाहते हैं, हाँ मैं इस पर ओपन करना चाहता हूँ। अभी देखो, अभी मैंने यहाँ पे जो डिजिटल एग्जाम नाम से यहाँ पे मैंने क्या नाम वाटरमार्क लगाया था वो सारा का यहाँ पे दिख रहा है। तो आप अपने कंटेंट को एक पीडीएफ के रूप में यहाँ पे एक्सपोर्ट करा सकते हैं बिना किसी दूसरी थर्ड पार्टी ऐप के। तो आपने देखा कि ईजिली तरीके से हम किसी भी
कंटेंट को जो हमारा टेक्स्ट फाइल में है उसे पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। किसकी मदद से? फाइल मेनू की हेल्प से। फाइल मेनू में किस कमांड की हेल्प से? तो यहाँ पे हमें कमांड देखने को मिलता है एक्सपोर्ट का, यानी फाइल को बाहर निकालना। और किस रूप में निकालना है वो आप पे डिपेंड करता है कि आप जेपीजी बनाना चाहते हैं, पीएनजी बनाना चाहते हैं, या उसे एक्सएमएल फाइल बनाना चाहते हैं, या आप उसे कह सकते हैं कि बहुत सारी मतलब एक्सटेंशन है, आप जिसमें भी कन्वर्ट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। फिर एक्सपोर्ट एस का है, यहाँ पर भी वही सेम डायरेक्टली जो भी आप करना चाहते हैं। एक्सपोर्ट एस पीडीएफ, एक्सपोर्ट इज डायरेक्टली पीडीएफ, एक्सपोर्ट इस मतलब आप बाहर भेजना चाहते हैं, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। अभी मैं चाहता हूँ ये जो हमारा पेज है मैं किसी के पास ऐसे ही डायरेक्टली सेंड करना चाहता हूँ, तो फाइल पे जाऊँगा और उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन हमें देखने को मिल जाएगा भैया सेंड का। अभी सेंड पे आएंगे तो सेंड में हमें बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे कि आप कैसे सेंड करना चाहते हो। ईमेल डॉक्यूमेंट यानी ईमेल के माध्यम से सेंड करना चाहते हो, या ईमेल एस डॉक्यूमेंट टेक्स्ट के माध्यम से सेंड करना चाहते हो, ईमेल एस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यानी वर्ड में या तो आउटलुक में, जैसे किसी भी ऑप्शन से आपको सेंड करना है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, आप इजीली सेंड कर सकते हैं। उसके बाद से प्रीव्यू इन वेब ब्राउज़र, यहाँ आप चाहते हैं जैसे हम कंटेंट बना रहे हैं किसी वेबसाइट के लिए, अभी हम यहाँ लिब्रे ऑफिस राइटर में हैं और हमें पता नहीं कि वो ब्राउज़र पे कंटेंट लगेगा कैसा। हमने कंटेंट अच्छा तैयार कर दिया, वो ब्राउज़र में फिट नहीं बैठा, तब हम क्या करेंगे? तो उसके लिए लिब्रे ऑफिस राइटर ने यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है। वो ऑप्शन कहाँ है? फाइल मेनू में है। फाइल मेनू पे जाएंगे और यहाँ पे प्रीव्यू इन वेब ब्राउज़र पे क्लिक करेंगे। अब जैसे प्रीव्यू इन वेब ब्राउज़र पे क्लिक करेंगे, जो हमारा ये कंटेंट है ये हमको ऐसे दिखेगा जैसे कि ब्राउज़र में जो कंटेंट हमें दिखता है हूबहू वैसे ही कंटेंट दिखेगा। तो इसलिए इस ऑप्शन का यूज़ करते हैं जब हम किसी वेबसाइट के लिए काम कर रहे हो और उसके लिए कंटेंट तैयार कर रहे हो और हमें ये देखना हो कि हमारा ये जो कंटेंट है वो ब्राउज़र में कैसा दिखेगा। तो यहाँ पर हम इस टाइप से पता लगा सकते हैं कि ब्राउज़र में कैसा दिखेगा, वो किसकी? विद द हेल्प ऑफ फाइल मेनू की हेल्प से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रीव्यू इन वेब ब्राउज़र पे क्लिक करेंगे और हमारा कंटेंट ब्राउज़र में कैसा दिखेगा वो आपको दिख जाएगा। उसके बाद से हम बात करते हैं प्रिंट प्रीव्यू की। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका शॉर्टकट काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है, कई सारे एग्जामों में इसका शॉर्टकट पूछा जाता है। जहाँ लिब्रे ऑफिस पढ़ाया जाता है वहाँ ये शॉर्टकट पूछा जाता है। ओ लेवल हो गया, ट्रिपल सी हो गया। तो आपको याद रखना है जब भी हम किसी भी कंटेंट को तैयार कर रहे होते हैं तो हमें ये भी ध्यान रखना होता है कि हम जब प्रिंट करें या ऐसा है मतलब कंटेंट हमने देखा नहीं और डायरेक्टली हार्ड कॉपी पे प्रिंट कर दिया और फिर कोई मिस्टेक हो गई तो वो बाद में नहीं सुधरेगी। तो उससे पहले मिस्टेक ना हो तो इन्होंने जो है लिब्रे ऑफिस राइटर वालों ने क्या किया है, एक ऑप्शन दिया है जिसका नाम है प्रिंट प्रीव्यू। हम प्रिंट प्रीव्यू चेक कर सकते हैं कंट्रोल शिफ्ट प्लस ओ की मदद से। अभी हम चाहते हैं जो हमने नाम टाइप किया है और ये जो नाम है हमें प्रिंट प्रीव्यू यानी एक पेज पे जब प्रिंट करेंगे तो कैसा लगेगा। तो उसके लिए हम फाइल मेनू पे जाएंगे और सिंपली हम प्रिंट प्रीव्यू पे जाएंगे और देख लेंगे कि भैया हमारा जो प्रिंट प्रीव्यू ऐसा है। तो यहाँ से हम परसेंटेज को घटा बढ़ा के देख सकते हैं कितने परसेंटेज, हम मान लेते हैं 100%। अभी ये हमारा पेज दिख रहा है। जब भी हम पेज को प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे मार्जिन हमने कितनी छोड़ी है, कटर मार्जिन है या नहीं है, वो सारा कुछ यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। तो आपने देखा कि किस प्रकार से हम प्रिंट प्रीव्यू को चेक कर सकते हैं। तो चेक करने के लिए हम फाइल मेनू पे जाते हैं और यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू या कंट्रोल शिफ्ट प्लस ओ कमांड का यूज़ करते हैं। उसके बाद प्रिंट करने को लेकर यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है, जैसे हम चाहते हैं ये जो हमने नाम टाइप किया है या हमने जो भी कंटेंट इस पेज में टाइप किया है वो प्रिंट करना चाहते हैं। वो प्रिंट कैसे करेंगे? फाइल मेनू की हेल्प से हम फाइल पे जाएंगे और सिंपली यहाँ पे प्रिंट कमांड का यूज़ करेंगे या कंट्रोल पी पर क्लिक करेंगे। और जैसे कंट्रोल पी पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको जो है प्रिंटर सेटिंग के बारे में बताया जाएगा। अब ये प्रिंटर सेटिंग क्या होती है चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं तो आपसे पूछा जाएगा भैया आपका प्रिंटर कौन सा है। तो जो भी आपका सिस्टम से प्रिंटर कनेक्टेड होगा वो यहाँ पे ग्रीन कलर करके आ जाएगा, आप सेलेक्ट करेंगे और प्रिंट मार देंगे। लेकिन प्रिंट मारने से पहले आपको पता होना चाहिए कि कैसे प्रिंट किया जाता है, इसकी प्रॉपर्टी में क्या क्या है। तो प्रॉपर्टी में जाते हैं, जैसे प्रॉपर्टी में जाएंगे यहाँ पे हमें 2 टाइप के पेज देखने को मिलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये 2 टाइप के पेज देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे पूछा जाता है कि भैया जो प्रिंटर होता है उसकी ओरिएंटेशन में कितने टाइप के पेज देखने को मिलते हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ये जो ओरिएंटेशन होता है 2 टाइप का होता है, एक होता है पोर्ट्रेट, एक होता है लैंडस्केप। अभी पोर्ट्रेट क्या होता है, जैसे कि आप प्रीव्यू में देख पा रहे होंगे जो हमारा पेज है ये वर्टिकली यानी वर्टिकली खड़ा हुआ है। अभी ये जब पेज को वर्टिकली खड़ा कर दिया जाता है यानी कॉलम वाइज तो ये पोर्ट्रेट कहलाता है। अभी हम यहाँ पे लैंडस्केप सेलेक्ट करते हैं। अभी जैसे मैंने लैंडस्केप सेलेक्ट किया तो ये क्या हो गया, हॉरिजॉन्टली लेटा लेटा पेज दिख रहा है। तो इसी को हम लैंडस्केप बोलते हैं और जो वर्टिकली मतलब खड़ा रहता है
उसे क्या कहते हैं, पोर्ट्रेट कहते हैं। अभी यहाँ से आपको पोर्ट्रेट प्रिंट करना है या लैंडस्केप प्रिंट करना है, वो तो यूज़र की डिमांड पे डिपेंड करता है। तो हमें पोर्ट्रेट पे प्रिंट करना, ओके बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये सेटिंग हम अप्लाई कर देंगे। अभी हमारे पास एक पेज है तो यहाँ पे एक पेज दिखा रहा है। अगर एक पेज ना होता, अनेक पेज होते तो हमसे पूछता कि भैया रेंज क्या है, आप कितने नंबर तक प्रिंट करना चाहते हैं। इसका यहाँ पे पेपर साइज़ भी दिया हो, और पेपर साइज आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं जो भी आप करना चाहें। जैसे लेटर का है और ट्राइपेड का है, लीगल का है, बहुत सारे पेज होते हैं। आप जो भी यूज़ कर रहे हैं वो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और प्रिंट कमांड पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही प्रिंट कमांड पर क्लिक करेंगे, आपका प्रिंटर आपके सिस्टम से कनेक्टेड होगा, आपकी हार्ड कॉपी निकलनी तैयार हो जाएगी। तो आई होप कि आपको प्रिंट कमांड के बारे में भी पता चल गया होगा, जिसका शॉर्टकट Ctrl+P होता है। अभी हम फाइल मेनू पे जाते हैं, उसके बाद हमें ऑप्शन देखने को मिलता है प्रिंटर सेटिंग का, जो कि मैं बता चुका हूं, लेकिन फिर भी ये ऑप्शन है, मैं फिर दोबारा बताता हूं, रिपीट नाउ। अब जैसे मैं प्रिंटर सेटिंग पे क्लिक करता हूं, यहाँ पे प्रॉपर्टी का ऑप्शन देखने को मिलता है। जैसे मैं प्रॉपर्टी पे आता हूं, यहाँ पे फिर से आपको वही ऑप्शन ओरिएंटेशन का देखने को मिलता है। अभी हमारा पेज पोर्ट्रेट में है और यहाँ पे लैंडस्केप है, तो आपको पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दोनों के बारे में पता होना चाहिए। आप प्रैक्टिकल करे वाइज देख सकते हैं। आपसे पूछा भी जाता है कि भैया बताओ कि पोर्ट्रेट का ऑप्शन हमें किस मेनू में देखने को मिलता है या प्रिंटर के किस सेटिंग में देखने को मिलता है। तो बहुत सारे एग्जाम होते हैं, CCC ओ लेवल हो, तो इन एग्जामों में ये क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे एडवांस का ऑप्शन मिलता है, एडवांस पे जाके यहाँ पे आप पेपर साइज ये सब यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि मैंने पहले बता रखा है आपको। तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अभी हम फाइल पे क्लिक करते हैं। फाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें प्रॉपर्टी का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। प्रॉपर्टी में जाते हैं तो यहाँ पे हमें ऑप्शन देखने को मिलता है जर्नल का। तो यहाँ पे जर्नल में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, आप उसे चेक कर सकते हैं। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में आप जो भी टाइटल, डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड लगाना चाहते हैं, जब भी आप अपनी फाइल को सर्च करें तो उस टाइप से आप सर्च कर सकते हैं। कस्टम प्रॉपर्टी का ऑप्शन देखने को मिलता है, तो कस्टम में कुछ नहीं है। उसके बाद से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा ऑप्शन है वो सिक्योरिटी का ऑप्शन है, जिसमें से फाइल शेयरिंग ऑप्शन का भी ऑप्शन आता है। सिक्योरिटी में जैसे फाइल शेयर करना चाहते हो आप किसी के पास, तो ओपन फाइल, रीड ओनली और रिकॉर्ड चेंज, ये सब अपने आप से कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं अपनी फाइल पे मतलब पासवर्ड लगाना, तो यहाँ पे प्रोटेक्ट पे क्लिक करेंगे और पासवर्ड को एंटर करेंगे, कंफर्म करेंगे, ओके बटन पे क्लिक करेंगे, जो आपकी फाइल होगी वो पासवर्ड से प्रोटेक्टेड हो जाएगी। यहाँ पे फ़ॉन्ट के बारे में बताया जा रहा है, जो भी आप फ़ॉन्ट इनेबल करना चाहते हैं, डिसेबल करना चाहते हैं, ये सारा कुछ आप प्रॉपर्टी में जाके कर सकते हैं। फाइल पे जाएंगे, नेक्स्ट यहाँ प्रॉपर्टी का ऑप्शन देखने को मिलेगा, प्रॉपर्टी पे क्लिक करेंगे, सिक्योरिटी पे जाएंगे और प्रोटेक्ट पे जाएंगे। अपनी फाइल को जो है आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन देखने को मिलता है, फाइल पे जाते हैं। फाइल के बाद से यहाँ पे हमें डिजिटल सिग्नेचर देखने को मिलता है। तो डिजिटल सिग्नेचर आप जैसे कि कहीं पर भी अपने सिग्नेचर कर रखे हैं और आप चाहते हैं कि वो सिग्नेचर हर एक पेज में आ जाएं, तो ऐसा कुछ आप कर सकते हैं। यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे और आपसे पूछेगा कि भाई आपकी लोकेशन क्या है, और यहाँ पे साइन इन डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो आप क्या है वो डिजिटल सिग्नेचर से यहाँ पे जो है सर्टिफाइड कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होता है TCC की मार्कशीट होती है, तो उस पर डिजिटल सिग्नेचर का ऑप्शन दिया रहता है, तो यहाँ से आप वेरीफाइड कर सकते हैं। देन उसके बाद फाइल पे क्लिक करते हैं। फाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे लास्ट हमें ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसका नाम है एग्जिट लिब्रे ऑफिस। अगर आप लिब्रे ऑफिस से बाहर निकलना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन पे क्लिक करके निकल सकते हैं, नहीं तो आप कीबोर्ड की हेल्प से Ctrl+Q करेंगे तो आप लिब्रे ऑफिस से एग्जिट हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमने बहुत सारे ऑप्शन के जो फाइल के ऑप्शन थे उनको एक एक करके जाना है। यदि आपको कोई डाउट रह गया हो, समझ में ना आया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर रिप्लाई देंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि नॉलेज हमेशा शेयर करने से बढ़ती है। और मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में, जो कि हमारा एडिट मेनू के ऊपर होने वाला है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।